नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम DFCIL का 30 क्वेश्चन मैथ का देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा। इससे पहले दोस्तों हमने जो है GA और GS और साथ ही साथ रेलवे जो स्पेशल था, GA का 15 क्वेश्चन, GS का 15 क्वेश्चन और रेलवे स्पेशल का 10 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करा दिया है। इन 40 क्वेश्चन में करीब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो दोस्तों सभी को 1 नंबर मिलेगा। दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन ज़रूर करना है। 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की बात है। अगर करीब 1 ही 2 लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो क्या पता उस क्वेश्चन को रिव्यू ना किया जाए। अगर अधिक से अधिक लोग ऑब्जेक्शन करे रहेंगे तो उसका रिव्यू होगा। इस वजह से आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर करिएगा। इस मैथ के भी क्वेश्चन में जो 30 क्वेश्चन है, इसमें भी करीब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका कह रहे हैं कि गलत है, क्योंकि उसका हिंदी और इंग्लिश का जो ट्रांसलेट है वो गलत है। तो इस वजह से इसमें भी करीब 1 से 2 क्वेश्चन हैं जो कि गलत हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD के कोण इस प्रकार हैं कि ABCD का रेशियो दे दिया है और आपको स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इनका जो अनुपात देखेंगे 4, 5, 6, 3, मतलब टोटल 9, 9, 18 हो रहा है, 18 x हो रहा है। तो आपका x बराबर सीधे से आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 आ गया तो आप टोटल यहाँ 4 बराबर 80 के मान सकते हैं, हो जाएगा ही। 5 बराबर 100 हो जाएगा, 6 बराबर 120 हो जाएगा और 3 बराबर 60 हो जाएगा। अब बात करें हम समलंब चतुर्भुज की, तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने का जो ये रेखा होती है आपस में समानांतर होती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपस में जो समांतर हैं। अब दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका जो अंदर वाला कोण होता है, इन दोनों का सम 180 अंश होता है, ठीक है। 180 अंश आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि ये वाले का योग टोटल 180 अंश होना चाहिए। इसी प्रकार इनका और इनका योग भी 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए इससे इधर ये दोनों पे हम A और कौन सा वैल्यू रखें ABCD में कि जिनका योग 180 अंश हो जाए। तो यहाँ हम नीचे 80 रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं 100, ठीक है। इसी प्रकार हम इधर वाले में यहाँ 120 रख देते हैं और नीचे रख देते हैं 60। अब देखिए 80 किसका मान है? 80 A का मान है आपका, 80 आपका A का मान हो गया। 100 किसका मान है? 100 B का मान हो गया। 120 किसका मान है? 120 C का हो गया। 60 किसका मान है? D का हो गया। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली लाइन AD हो गया, समानांतर किसके है? ऊपर वाली लाइन BC की। तो आप समझ गए होंगे कि AD समानांतर BC। तो हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे AD समानांतर BC, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा है कि A और B एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। देखिए A हो गया, B हो गया, ये भाई 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में। टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा, ठीक। तो ये टोटल 3 दिन में करेगा और ये करेगा टोटल 2 दिन में, 3 और 2। लेकिन अब क्वेश्चन का क्या कहा गया है कि A काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो लेकिन दोस्तों A काम 10 दिन तक करेगा, तो A अकेले तो करेगा नहीं, अकेले की बात हुआ नहीं है। तो A और B 10 दिन तक टोटल 7 काम करेंगे। तो 10 दिन तक A और B टोटल 3, 2, 5 यूनिट से काम करेंगे। टोटल काम हो जाएगा 50। 60 काम था, 60 में 50 काम हो चुका है, बचे हुआ काम हो गया 10। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है या केवल B करे, क्योंकि A 10 दिन बाद चला गया है। तो B 2 यूनिट की दर से कितने दिन में ख़त्म करेगा? 5 दिन से। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल काम कितना हो गया? 60 हमारा काम कंप्लीट हो गया। टोटल डे की बात करें, 5 दिन इधर लगा है, 10 दिन इधर, और 10 और 5 का सम कितना हो जाएगा? 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 15 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ यदि आलू की कीमत में 20% की कमी है, तो देखिए दोस्तों 20% क्या होता है? 20% आपको पता होगा कि 1/5 होता है, ठीक। जब आपको पता होगा दोस्तों, जब किसी भी प्राइस कम हो जाता है तो उसका कंजप्शन बढ़ जाता है। अगर प्राइस जो है हमारा 1/5 मतलब कि 5 से 4 हो रहा है, जो कंजप्शन है, जो हमारी खपत है, वो 4 से 5 मतलब कि बढ़ जाएगा। कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 10 किलो अधिक आलू खरीदा जाता है। तो 1 यूनिट बराबर 10 हो गया। तो यहाँ 4 यूनिट बराबर 40 हो गया और 5 यूनिट बराबर 50 हो गया।
अब देखिए दोस्तों, 40 और 50 जो किलो सामान आया है, आलू आया है, वो टोटल 360 रुपये में ही आया है। तो आपसे क्या पूछा, यदि आलू की कीमत में कमी क्या होगी? तो दोस्तों कमी मतलब कि प्राइस ये वाला, पहले 5 था, अब इसका प्राइस 4 हो गया, मतलब 4 मतलब 50 किलो आलू आ रहा है। तो मतलब 360 रुपये में टोटल 50 किलो आलू आया है। तो 1 किलो का वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 हमारा सही, 7.2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार की लंबाई 20 है, ऊंचाई 12 है। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 12 है, तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल ही है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला त्रिभुज जो हो गया आपका, इसका क्या है कि आधार 20 दिया है और हाइट 2 दिया है, वो 12 दिया है। तो इसका क्या एरिया क्या हो जाएगा, हाफ आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार यानी बेस गुणे हाइट होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आधार 1/2, आधार आपका 20 है, हाइट कितना दिया है 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 या 20 छक्का 120 आ गया। ठीक, तो यहाँ हमारा पहले त्रिभुज का जो हमारा जो हो जाएगा एरिया 20 हो जाएगा। अब अगले त्रिभुज का जो एरिया ज्ञात करना है वो पहले त्रिभुज के एरिया का दोगुना था, मतलब कि 120 गुणे 2 या बराबर होगा 1/2 बेस गुणे हाइट। ठीक, अब यहाँ पे बेस कितना है आपका, बेस यहाँ पे दोस्तों आपको दे दिया है 15 दिया है, और हाइट आपको यह ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ देखिए 120 गुणे 2 120 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। ठीक, बराबर आपका यच हो जाएगा, यच बराबर 15 8 120 और 8 चौक 32, आपका टोटल 32 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न है जो कि हिंदी और इंग्लिश में गलत है। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे इधर मीन दिया है, इधर मीडियन दिया है। ठीक, लेकिन जो हिंदी वाला अगर आप पेपर देखेंगे, जो बच्चा हिंदी से किया होगा उसका दोनों साइड मेन दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से उसका ऑप्शन गलत हो गया होगा। और आपको इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करना है ताकि आपको एक नंबर मिल सके। हमने इस क्वेश्चन को इंग्लिश से किया था, इस वजह से हमारा क्वेश्चन सही हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 6 है। 6 संख्याओं का माध्य 27 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 27 गुणे हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, और जब इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो इनका हो जाएगा सम कितना आएगा, 25 25 25 29 32। इसका सम आप करेंगे तो 25 है, इसका सम दोस्तों आ जाएगा आपका 136 आएगा। 136 प्लस x आएगा, आपको पहले x ज्ञात करना है, और इधर दोस्तों कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ठीक, 162 आएगा, और इधर जब x बराबर ज्ञात करेंगे 162 में से आपका 136 जो है माइनस हो जाएगा। तो x बराबर टोटल कितना आ गया, x बराबर आपका आ जाएगा 26। अब x का वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं, तो अब आपको x का पता है, तो आप सीधे मीडियन निकालेंगे तो कैसे नंबर बनेगा। पहले मीडियन निकालने के लिए पहले नंबर को हम घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो पहले 25 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर अगला x आएगा, x का मान जो 26 अभी ज्ञात किए हैं, उसके बाद आपका 29 आएगा, फिर आपका 32 आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों टोटल नंबर कितना है, 6 है, मतलब कि 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, इनका आपस में जोड़ को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आपका 25.5 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जब n का मान सम होता है तो n+1 डिवाइड बाई 2, जो इसका हमारा n/2 प्लस n+1/2 का डिवाइड बाई 2 हो जाता है मीडियन के लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पानी के एक घनाभ टैंक की क्षमता 50,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई गहराई इतना है तो आपको उसकी क्षमता बताना है, मतलब कि टोटल हाइट बताना है। तो दोस्तों घनाभ का LBH होता है, LBH ये आपको पता ही होगा। L का मान 2.5 है, H का मान आपको कितना दिया है, 10 दे दिया है, और दोस्तों आपको हाइट ज्ञात करना है। ये टोटल कितना है, 50,000, 5030। ठीक, अब बस आपको यह ज्ञात करने के लिए इसको सॉल्व करना है। H बराबर कितना हो जाएगा, 50 1 2 3 50,000 बटे 10, 25 2.5 को हम 25 और 10 हम लोग ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। अब यही आपको सॉल्व करना है, 0 से 0 कट गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से 25 दूनी 50, 2000 ये लीटर आएगा, मतलब कि 2 मीटर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 15 वर्ष बाद गणेश की आयु 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी होगी गणेश की वर्तमान आयु। ठीक, तो देखिए दोस्तों कैसे होगा कि मानिए कि गणेश की वर्तमान आयु x है। ठीक, 15 वर्ष बाद x + 15 हो जाएगा,
आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 की 5 गुनी मतलब कि गुणे 5 ये बराबर होगा। अब आपको सिंपल x का मान ज्ञात करना है। x प्लस 15 बराबर 5x माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर है आपका। हाँ, अब देखिए 25 इधर आएगा, 15 में जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 4x और x बराबर आपका आ जाएगा 10। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई 10। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर 10 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बढ़िया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो जो ये वैल्यू दी गई है इसका कोई मतलब होता नहीं है, आप बिना वैल्यू के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल अभी हम मान लेते हैं 2/5 हिस्सा, मतलब टोटल हम मान लेते हैं कि उसका जो इनकम रहा होगा 500 रहा होगा। ठीक, 500 का 2/5 मतलब 200। 200 को दोस्तों बाद 6% लॉस मतलब कि 6% लॉस मतलब कि 6/100 मतलब कि टोटल 6 दूनी 12 माइनस 12 मतलब कि 200 पे उसे माइनस 12 रुपये का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों टोटल उसे 10% का लाभ कमाना है। तो मतलब 500 पे उसे 10% लाभ मतलब कि 500 पे 10% क्या होगा 50 हो जाएगा। यहाँ 00000 कट गया, टोटल 50 हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों उससे 50 तो यहाँ प्रॉफिट कमाना है और 12 ये वाला, टोटल 50 12 कितना हो गया 62 रुपये। 62 रुपये कितने कमाना है उसे, टोटल बचे हुए 300 पे। 300 पे वो 62 रुपये जब कमाना चाहता है, 00000 करके 62/3 करेगा, कितना आ जाएगा 22 सही 20 सही 2/3। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। दोस्तों वीडियो हम बहुत जल्दी बना रहे हैं, फिलहाल आप लोग खुद ही इतना पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बढ़िया है। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, उसे वापस लौटने में 1 घंटा अधिक, मतलब धारा के अनुकूल, एक होता है अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और एक होता है प्रतिकूल धारा की विपरीत। अगर दोस्तों धारा की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक, अगर वह 60 x प्लस वाई उसे आने जाने में टोटल कितने समय लग रहे हैं 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक, तो इसका जब स्पीड निकालेंगे 60/5 करेंगे, कितना आ जाएगा 12। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया है 12 हो गया। ठीक, इसे आपको याद रखना है कि x प्लस वाई का मान जो है 12 आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अब फिर क्या कहा है, जब वो 60 किलोमीटर सेम दिशा में वापस आता है तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है, मतलब कि जहाँ 5 लग रहा था अब 6 लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, है कि नहीं। 6 × 60 तो x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका 10। अब पूछा क्या है आपसे, धारा, मतलब कि धारा होता है y, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा का चाल y ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली इन दो इक्वेशन को आपको क्या करना है कि घटा देना है। घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस यहाँ माइनस, और डिवाइड बाई यहाँ 2y रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, y बराबर 1 किलोमीटर पर आवर्स आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों हिंदी और इसका इंग्लिश दोनों में अंतर है। ठीक, अभी तक 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं जिसका हिंदी इंग्लिश में अंतर है। फिलहाल इसे हम इंग्लिश से सॉल्व किए थे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखिए हमारा 3 इसमें भी है, 3 हमने भी लगाया था, तो हमारा सही हो गया था। लेकिन इसका हिंदी और इंग्लिश अंतर है। जैसे देखिए यहाँ पे PQR, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, इसके बाद दोस्तों X है, Y है, Z है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों आपस में PQR XYZ बराबर है, सर्वनाम है, तो PR मतलब PR ये जब ये बराबर है तो XZ भी बराबर होगा, तो यहाँ पे XZ हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसका हिंदी और इंग्लिश, इसका एक क्वेश्चन ये रहा गलत है, हिंदी इंग्लिश में अंतर है, और एक जो आपका मीन और मीडियन वाला था वो भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें दोस्तों कहा है कि A और B की वार्षिक आय का अनुपात 3 और 2 है, इनकम का अनुपात 3-2 है, और इनका व्यय एक्सपेंडिचर जो होता है 5 और 3 है। और दोस्तों इनकी जो बचत है सेविंग जो इनकी 1000 यहाँ इनका भी है, 1000 इनका भी है। ठीक, तो सिंपली दोस्तों क्या करते हैं, इसमें हम 3 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9, और ये 5 और जो का आपस में गुणा करें 5 दूनी 10, इन दोनों का अंतर 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट यहाँ से आ गया है। अब ऐसे देखिए 1000 3 × 1000 करेंगे 3000 हो गया, और 5 × 1000 5000, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 2000 आ गया। तो 2000 1 यूनिट बराबर 2000 हो गया।
तो एक ही आयु पूछा, एक ही इनकम पूछा है, एक ही आय, तो एक का आय कितना रेशियो है, 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो बराबर 3 गुणे 2000 मतलब 6000 हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है जो कि गलत है, ठीक, एक क्वेश्चन ये भी है जो गलत है आपका। फिलहाल DFCIL काफ़ी गलत क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। देखिए 10% जो वोट था यह मतलब कि वैलिड नहीं था। अब चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में मतदाता सूची में कुल मतों का 10% उपयोग नहीं, मतलब कि टोटल मान लीजिए 100% वोट रहा होगा, जिसमें 10% आपका यूज नहीं हो, तो 90% आपका टोटल यूज आपका वोट हुआ है, 90%, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो विनर है कि लूजर होता है, 90% और 60 मत अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार मतदाता सूची कुल वोटों का 47%। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो वैलिड वोट है आपका, वैलिड वोट यहाँ पे कितना है, 90% में से आप 60 घटा देंगे, तब आपका वैलिड वोट आएगा, ठीक। और जो दोस्तों विनर, आपका विनर कितना मिला है, विनर को मिला है टोटल आपको 47%। तो दोस्तों जो लूजर आपका है, लूजर उसको कितना मिला होगा, टोटल वैलिड वोट में से आपको विनर का घटा देना, मतलब 90 - 60 - 47, ये आपका लूजर का वोट आ गया। कितना आएगा, मतलब 43% - 60, ये आपका लूजर का आ गया, ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि विनर कितना है, लूजर। अब देखिए यहाँ पे इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए विनर माइनस लूजर, विनर कितना था आपका 47% था, लूजर -43%, -60 था। जब माइनस माइनस करेंगे आप तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और अंदर अंदर प्लस, वो डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे 60 आपका प्लस आ जाएगा, बराबर कितना 308 वोट। दोनों का जो अंतर था जीत हार का, और 308 था। अब देखिए यहाँ 4% जब करेंगे तो 60 उधर जाके घट जाएगा, 60 घटे कितना आ जाएगा 248 आना चाहिए, हाँ जी 8 आ जाएगा, 30 में हाँ 24, और 1% बराबर कितना आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 62, और 100% निकालेंगे, डबल जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो डबल जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, टोटल 6200। ये जो दोस्तों 6200 है टोटल वोट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा जीत हासिल की, कितने वोट्स मिले। देखिए यहाँ वोट से जीत हासिल की, आपको बताना है कि चुनाव में कितने वोट पड़े, चुनाव में टोटल वोट पड़े हैं, ये पूछे, टोटल वोट नहीं पूछा, चुनाव में कितने वोट पड़े हैं ये बताना है आपको। तो चुनाव में वोट तो पड़े हैं टोटल 6200 का 90% पड़ा था, 90 में जो 60 मत अवैध, मतलब 60 फिलहाल कोई मतलब नहीं है, अवैध वो अलग चीज़ है। 6200 का 90% यहाँ पे टोटल वोट पड़े, 10% तो पड़े ही नहीं थे, तो इसमें 620 तो वैसे घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6200 आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। हाँ, अब देखिए टोटल लंबाई कितना हो गया, ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो गया 400 प्लस 170 कितना हो गया 570। टोटल लंबाई कितना हो गया, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस आपका हो गया 570, और आपका डिस्टेंस बटे टाइम 54 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54 होता है, 5 × 3 = 15 होता है ना। तो टोटल हमारा 570/5 × 3 = 15। इससे सॉल्व करेंगे तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 7 5 12 15 8 120, मतलब 38 सेकेंड, आपका 38 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका टाइम पूछा था, और जो हमारा 54 किलोमीटर पर आवर या आपका स्पीड था, तो आपका जो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फार्मूले से हमने सॉल्व किया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का था, इसे तो आप कर ही लिए होंगे, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, मतलब कि 1.2 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 0.2 प्लस 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 होगा, 2 अंक के बाद लगे दशमलव, 12 × 3 = 36.36 हो जाएगा, ठीक। अब इसे जोड़ना है तो क्या हो गया, पहले देखिए पॉइंट वाला, पहले पॉइंट्स कैसे जोड़ेंगे, 0.2 कर लीजिए, ठीक, इसके बाद 1.2 कर लीजिए, उसके बाद 0.36 करेंगे, और यहाँ पे 8 सबसे ऊपर कर दिए, 8.0 हो जाएगा। इसके बाद जब आप जोड़ेंगे तो 6 आएगा,
उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 3 7 हो गया और 8 1 9 9.76। कुल मिला के आपको केवल दशमलव यहाँ पे जमाना था, दशमलव के नीचे दशमलव रखना था। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे हम जो टी मेथड हो उससे करेंगे, टी मेथड से 1.5 साल। अगर देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक कहा है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट बाई 2 हो जाता है और टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगर अर्धवार्षिक बोला है तो रेट का आधा हो जाएगा, टाइम का दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ रेट 5% है और 1.5 साल मतलब कि 3 ईयर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक, अब देखिए टोटल मान लीजिए 16,000 हमारा रहा, 5% कितना हो जाएगा, 5% हमने आपको बताया था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टाइम जो होगा 3 ईयर होगा। ठीक, 16,000 का 5% मतलब 1/20 होता है। 1/20 करेंगे कितना आएगा, 20 से 5 800 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर 800 का 3 ईयर का है, 800 का फिर 1/20 करेंगे 40 आ जाएगा, और फिर 40 का आप 1/20 करेंगे तो कितना आएगा, 20 दूनी 40। अब जो दोस्तों देखिए 3 ईयर में क्या होता है, मल्टीप्लाई 3 होता है, 331। अब आपको 8 3 24, चलिए हम इधर कर देते हैं, रंग चेंज कर लेते हैं पहले। 8 3 24 हम इधर कर लेते हैं, 8 3 2400 हो गया आपका। ठीक, 4 3 1200 इधर आ गया, 4 3 12 120 हो गया, और 2 एकम 2 इधर आ गया। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 2522 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी 2522 बिल्कुल सही दिया है। अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का है, यानी कि सीआई का है। सीआई का दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई धन है, अगर 1 से 2 होने में मान लीजिए 3 साल लगा है, तो फिर अगले 3 साल में 2 से 4 हो जाएगा, और अगले 3 साल में 4 से 8 हो जाएगा। मतलब कि सेम टाइम में मल्टीप्लाई, इसमें फार्मूला मल्टीप्लाई रूल फॉलो होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर 1500 से 3000 इसको होने में कितना समय लग रहा है, 2 वर्ष लग रहा है। ठीक, तो 3000 से 6000 होने में कितना समय लगेगा, फिर 2 वर्ष लगेगा। टोटल टाइम कितना हो गया, 2 2 4, आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर भी है बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा है कि 20% भुगतान करता है, उसने इस कीमत पर 40% लाभ पर बेच दिया। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है पहले, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि मान लीजिए कि कैमरे का मूल्य जो रहा होगा 100 रुपये पहले रहा होगा, तो भाई ने अपना जुगाड़ लगा के 20% का मतलब कि 80 रुपये में ख़रीद लिया। लेकिन 80 रुपये में तो अपना खुद ये अपना प्रॉफिट में ख़रीदा है, मतलब 20 रुपये छुड़वा लिया है, और जब बेचने गया तो जुगाड़ लगा के 40 रुपये में अधिक प्रॉफिट बेच दिया, मतलब कि 140 में बेचा है। तो यहाँ देखिए 00 कट गया, और 14 8 112 हो गया। तो पूछा है कि यदि आप प्रॉफिट पे नहीं खरीदता तो इससे कितने रुपए तभी प्रॉफिट होता, तो इससे 12% प्रॉफिट होता है। 12% यहाँ पे हमारा सही होगा। आप यहाँ इसको पढ़ के समझ सकते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए कि 1 2 और 3 को दोस्तों जो तापमान था उसका औसत 31 था, तो टोटल याद करेंगे तो आपका 93 हो जाएगा। 31 गुणे 3 93 हो जाएगा। और दे दिया है कि 1 तारीख को दोस्तों जो आपका था, 1 तारीख को 37 था, तो मतलब जब 1 वाला घटा देंगे 2 और 3 का टोटल योग कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब 37 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 37 घटाने के बाद दोस्तों आपका आएगा 56 आएगा। 37 जब घटा देंगे आपका योग 56 आ जाएगा। और 4 वाला जब आप जोड़ेंगे इसमें प्लस 4 वाला बगल में आप जोड़ देंगे, 4 वाला कितना था आपका, 4 वाला 33 था, तो दोस्तों इसका जोड़ेंगे तो आपका 89 आ जाएगा। ठीक, और दोस्तों इसमें तीनों का औसत पूछा है। औसत के लिए आपको क्या करना है, 89 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा 29 सही, 2/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन होगा तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो इसे प्रति वर्ष 16 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर यहीं प्रति वर्ष की बात नहीं की गई होती तो यहाँ पे 4% आपका आंसर सही होता। हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे। देखिए दोस्तों कैसे कि मान लीजिए कि वह धनराशि
एक्स रुपये थी, ठीक। एक्स के पहले पी हटा दीजिए। पहले मान लीजिए कि 2 वर्षों के लिए उधार 2%, 2 वर्षों के लिए 2%, मतलब कि टोटल आरटी की बात करेंगे तो 2 का 2% 4% हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर सी यानी 4% उठाते हैं, तो देखिए 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8% होगा। यदि हम 4 में दोस्तों हम 2 जोड़ देते हैं, मतलब 5 4 2 6, 6 दूनी 12% हो गया, ठीक। 12% हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा, 4% बराबर आपका हो जाएगा 16 रुपये अधिक मिलता है। तो 1% बराबर 4 हो जाएगा और 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 400 हो गया। ये हमारा जो है प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल आपका है 400 हो गया और आपका रेट कितना है, 4 है। तो देखिए 400 गुणे 2 ईयर 4 दूनी 8 बटे 100 हो गया, ठीक। 8 चौक 32 रुपये यहाँ से आ गया। SI आपका 32 रुपये आ गया। अब इसी तरह जब 400 है और 2% बढ़ जाएगा, 4 2 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 12 चौक 48 हो गया। 48 यहाँ से आ रहा है। इसके पहले हमने क्या निकाला था, 400 का 8% की दर से ना, 8 यहाँ 8 बटे 100, 8 चौक 32 आ रहा है। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 6 और 3 1 4, 16 बढ़ रहा है। लेकिन 16 जो बढ़ा है, 16 2 साल में बढ़ा है। आपको ध्यान देना है कि 16 जो हमारा बढ़ रहा है या 16 2 साल में बढ़ा है, ना कि 1 साल में। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें प्रति वर्ष 16 अधिक हो रहा है। प्रति वर्ष नहीं, बल्कि यह 16 जो बढ़ा है आपका टोटल 2 ईयर में बढ़ा है, ठीक। तो इस वजह से तय नहीं किया जा सकता। इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। अगला देखिए दोस्तों कि पहले की 20% की कमी हो रही है, -20 करेंगे। 1 मिनट, -20 करेंगे आप। उसके बाद फिर 40% बढ़ रहा है, +40 करेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे 20 गुणे 40 बटे 100। इस सक्सेसिव केस आप पढ़े होंगे, कर देंगे इससे। -20 + 40 -8, इसको जोड़ेंगे तो 20 28 में 40 में 28 गया तो टोटल आ गया 12%, जो कि प्लस में आ रहा है, मतलब कि वृद्धि हो रही। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मोहन ने प्रत्येक सही योग के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत योग के लिए उसे 1 अंक का नुकसान होता है। वह 30 योग का प्रयास करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। आपको बताना है कि सही ढंग से हल किए गए प्रश्न बताना है। मतलब कि दोस्तों अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हो तो 4 अंक मिलेगा, अगर गलत करते हो तो 1 अंक आपका कट जाएगा। और मोहन टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और उसे कुल मिला के 40 नंबर उसे मिले हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है, आप ऑप्शन उठाइए। ऑप्शन यहाँ हम 14 उठाते हैं। मान लीजिए 14 क्वेश्चन मोहन ने सही किया है तो एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है, तो 14 क्वेश्चन के लिए टोटल उसको 56 नंबर उसको मिल जाएगा। अगर 14 सही किया है तो टोटल क्वेश्चन 30 है, तो गलत कितना किया होगा, गलत किया होगा रॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 16 होगा। और गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटता है, तो 16 क्वेश्चन गलत किया तो 16 नंबर कट जाएगा। अब जब 16 घटाएंगे तो आपका 40 आ जाएगा, जो कि उसे 40 नंबर प्राप्त हुआ, यही प्रश्न में कहा था। तो इस वजह से हमारा 14 नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि ए मैन डिवाइडेड हिज मनी, मतलब कि टोटल बता दे रहे हैं कि आपको हिंदी में कि टोटल जो इतना उसके पास पैसा है और वह अपने 2 लड़के और 1 डॉटर के बीच इसे डिवाइड करता है, जो इस अनुपात में डिवाइड करता है। तो आपको उसके डॉटर को कितना रुपया मिल रहा है आपको बताना है। तो ये भी सिंपल है, जैसे कि रेशियो है, वहाँ रेशियो 4 है, वहाँ रेशियो 5 है और वहाँ रेशियो 3 है। तो दोस्तों हम यहाँ सब में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका सही रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5 से जब करेंगे तो क्या होगा, 12 पंचे 60 होगा। 3 से करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 20 यहाँ 60 होगा। अब सही रेशियो ये बन गया है। इन तीनों का सम आप 47 करेंगे। अगर 47 बराबर क्या दे रखा है, 47 बराबर आपका दिया है 846 दिया है। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 18 आएगा। एक रेशियो बराबर 18, तो डॉटर का पूछा है, डॉटर 20 रेशियो 18 गुणे 20 करेंगे तो आपका 360 सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन 4 360 सही हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला दोस्तों क्या कहा है कि सोना और तांबा गोल्ड और कॉपर का एक बर्तन में 7:2 अनुपात है और अगले वाले में गोल्ड और कॉपर का 7:11 है।
तो इसमें दोस्तों क्या कहा है, समान मात्रा। तो लेकिन यहाँ अगर सम मात्रा देखेंगे, यहाँ 7 दूनी 7 2 9 हो रहा है, और यहाँ मात्रा 11 11 7 18 हो रहा है। मात्रा समान तो है नहीं। तो मात्रा समान करने के लिए क्या करेंगे, आपको सिंपली इस वाले में 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 14 4 18 हो रहा है। और इस वाले में देखेंगे, इसमें भी 7 11 18 हो रहा है। तो अब नॉर्मली इसको हम जोड़ देंगे 7 11। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 14 7 21 हो गया रेशियो, और 14 4 और 11 15 हो गया। तो मतलब कि जब इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 7:5। ऑप्शन ए हमारा 7:5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर क्या है कि 1500 का 40% छूट और समान राशि पर 36 और 4% के 2 क्रमिक छूट का अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ 40 है, इसमें 36 से 40 मतलब सक्सेसिव लगा देंगे। 36 + 40 माइनस हो जाएगा 36 × 4/100 हो जाएगा। ये तो 40 40 समान है, जो अंतर क्रिएट होगा अंतर इसी से होगा। अंतर होगा 36% और मल्टीप्लाई 4% का अंतर होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 1500 दे रखा है, 36/100 कर देंगे, और यहाँ 4/100 करेंगे, और बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। ये 00 कट गया। अब देखिए क्या करना है आपको। अब इसको आप कर सकते हैं, 1 मिनट, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। नहीं, आप 4 से ना काटिए, रुकिए, सिंपल कर देते हैं आपको। यहाँ से इसको करेंगे तो इसे आप दोस्तों सिंपल ऐसे करेंगे कि 1500 है, थोड़ा हम आसान, ताकि कटने में आसानी हो जाए। 40 सॉरी यहाँ पे 36 × 4/100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए 36 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, पहले इसे आप 15 चौका इसका मल्टीप्लाई करें, 15 चौका 60 हो गया, × 36/100 हो गया। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब 36 छक्का 216 होता है, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21.6। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सही है बिल्कुल। अब ये तो कर ही लेंगे आप, sin थीटा बराबर 3/5, तो कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका तो 3 आ ही जाएगा। चलिए बता देते हैं आपको। साइन क्या होता है कि तो पता होगा, लाल बटे कक्का एल, ए एल बटे के ए, ये तो सभी को आता होगा। साइन मतलब लंब बटे कड़, लंब 3 है, कड़ 5 है, तो आपका आधार 4 हो जाएगा। अब कोसेक मतलब साइन का उल्टा मतलब 5/3, प्लस कॉट पूछा मतलब आधार बटे लंब, आधार आपका 4 है, लंब क्या है आपका, लंब आप यहाँ देख सकते हैं, लंब आपका है 3 है। तो टोटल 5 4 9/3, क्योंकि नीचे वाला सेम ही है, तो 3 9/3 बराबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर देखिए, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, 10 और 52। तो ये तो पता है कि 2 संख्या मान लीजिए x y तो बराबर होगा LCM गुणे HCF, ये तो सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। LCM आपका दे रखा है, एक तो LCM 10 का महत्तम 10 HCF है, और LCM आपका 52 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 520 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है आपका। 27 नंबर क्या है, एक और व्यक्ति को शामिल करने पर 16 व्यक्तियों का औसत मजदूरी 1 रुपये कम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर गलत है। फिलहाल हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा देखिए आप, मान लीजिए कि पहले 15 व्यक्तियों का औसत मजदूरी x रहा होगा, तो टोटल 15x हो जाएगा। जब एक लोग को और शामिल करेंगे, टोटल हो जाएगा 15 मतलब 16 हो जाएगा, x + 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, नहीं एक कमी है ना, तो x - 1 हो जाएगा, क्योंकि जो 16वां है उसका जो पेमेंट है उसका 100 रुपये है, तो 15x टोटल हो गया, 15x + 100 बराबर 16x, 16 ब्रैकेट में x - 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16x में इधर 15 घट जाएगा, 15x आ जाएगा, और 16 और इधर आके जुड़ जाएगा, मतलब 116 हो जाएगा। x बराबर 116 आ रहा है। हाँ, तो 16 व्यक्तियों को औसत वेतन, 16 व्यक्ति का औसत वेतन कितना होगा, 115 होगा, क्योंकि 16 व्यक्ति का औसत वेतन क्या है, x - 1 है, तो यहाँ पे 115 सही होना चाहिए। अगला 28 नंबर क्या है। 28 नंबर भी सिंपल, ये देखिए कि 108 है। देखिए क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB + BH + HL होता है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 108 दिया है, 2 से काटेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, बराबर होगा। LB का वैल्यू दे रखा है, LB का है 63, 63 का 18 हो गया,
प्लस 3, हम हाइट x मान लेते हैं, 3x हो गया प्लस 3x प्लस 6x हो गया। ठीक, अब 6 3 9x बराबर कितना हो गया आपका 54 में 18 घटेगा तो 36 आएगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका सीधे से 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट। मान लीजिए कि 25 50 एफिशिएंसी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 एक कम 50 ही माइनस कर देना है क्योंकि खाली करने वाला है। हाँ, यदि टंकी 3/4 भरी है तो दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। 3/4 भरा है तो टंकी खाली कितना है, 50 का 1/4 खाली है। ठीक है, 50 का 1/4 टंकी खाली है। अब कितने एफिशिएंसी से भरेगा, 1 यूनिट से, एक मतलब एक ही हो जाएगा। तो 50/4 बराबर 25/2 मतलब से 12.5 यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि 3/4 पहले से भरा है तो बचा हुआ भाग रहेगा 1/4 और टंकी की एफिशिएंसी कितना है 50, 50 गुणे 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब किस यूनिट से भरेगा, 1 यूनिट से भरेगा तो इस वजह से 50/4 बराबर 12.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंपल से आपका 13 और 7.5 का आपका HCF पूछा था। 13 7.5 को आप 75/10 लिख सकते हैं। इसे काटेंगे 25 दूना 50 होगा, 25 तियाँ नहीं 5 से काटेंगे 15 25 75 होगा और यहाँ करेंगे 2 आएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या बना आपका 13 और 15/2 का HCF। क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले का भिन्न में संख्या होती है तो ऊपर वाले का HCF होता है। तो 13 15 का HCF तो 1 आ जाएगा, नीचे वाले का LCM क्या होगा, 1 2 का LCM 2 ही होगा, मतलब कि 0.5 मीटर। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। थोड़ा वीडियो दोस्तों हम बहुत तेज़ी से कवर किए हैं और थोड़ा हो सकता है आप लैंग्वेज वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। आने वाले वीडियो में दोस्तों में रीजनिंग का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करा देंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।